नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा कि 7 महीनों से मैंने साइंस और मैथ्स के ऊपर कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं करी है। लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। मैं अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर कर रहा था ताकि 7 गुना ज्यादा ताकत के साथ आप लोगों को ट्रू साइंस और ट्रू मैथमेटिक्स की इन डेप्थ नॉलेज दे सकूं। उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था और साथ ही साथ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजों को खोज रहा था और आप लोगों के बारे में जानने के लिए निकला था। इस एजुकेशन सिस्टम को और गहराई से देखने निकला था ताकि मुझे इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चले। और जब मैंने इन प्रॉब्लम्स को देखा ना, बिलीव मी, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड कि हम बेसिकली अपने नेशन को अपने ही हाथों से डुबा रहे हैं। हम साइंस और मैथमेटिक्स की जर्नी के अंदर अपने देश के फ्यूचर को इतना ज्यादा गड्ढे में ले जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम इतने ज्यादा गलत तरीके से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कोई कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने के लिए नहीं है। ये वो सच्चाई है जो आप लोग भी समझ जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जानते हुए भी कि हम गलत हैं, हम सही रास्ता चुन नहीं रहे हैं। और ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, ये शुरू हो जाता है हमारे 10th ग्रेड के, इवन 10th ग्रेड के बाद नहीं, स्टार्टिंग से ही हम लोग अपने आप को गलत डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहे हैं। और वो प्रिपरेशन हमें लीड कर रही है सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय बनने के लिए। हमें इकोनॉमिक साइंस के बारे में तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। हम अपने एम तक को अचीव ना कर पाने के लिए बहाने ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे एम बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो हासिल नहीं किए जा सकते हैं। तो हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन को एज अ एक्सक्यूज यूज करके, उसको एज अ बहाना यूज करके कि वो पॉसिबल नहीं है यहां होते हुए, इन चीजों का बहाना देके हम बस एक छोटी सी एक लाइफ काट लेते हैं। हम अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हैं, हम अपनी लाइफ को काट रहे हैं। डिसअपॉइंटिंग क्या लगा मुझे? डिसअपॉइंटिंग ये लगा मुझे कि साइंस एंड मैथमेटिक्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, हम लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए एक रैट रेस बना रखा है। ये एग्जाम ना हमारे नेशन के लिए कर्स बन चुका है, एक श्राप बन चुका है। हम लोग साइंस लेते हैं तो साइंटिफिक माइंडसेट को डेवलप करना हमारी प्रायोरिटी नहीं रहती है। हमारी प्रायोरिटी होती है सिर्फ और सिर्फ आईआईटी का एग्जाम देना। बुरी बात यह है कि सिर्फ कुछ 20-25 आईआईटी को हम लोगों ने सर पे चढ़ा लिया और उसके बाद अदर कॉलेजेस को की ग्रोथ के लिए हम लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया और अदर कॉलेजेस को भी फर्क नहीं पड़ता है। हम सब एक दूसरे के लिए बस एक कस्टमर और एक बिजनेसमैन की तरह है, नथिंग एल्स। इसके ऊपर हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों के लिए एक एजुकेशन सेक्टर एक बिलियन डॉलर का एक बिजनेस सेक्टर बन चुका है। लेकिन इसी बिजनेस सेक्टर को हम लोग अगर सही मायने में यूज करें तो हम इंडिया की जीडीपी को इतना आगे बढ़ा सकते हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकता है। बट साइंस हमारे लिए साइंस थोड़ी ना है। साइंस हमारे लिए साइंस को एंजॉय करना थोड़ी बचा है। वो एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की रेस में दौड़ने वाला एक पार्ट बन चुका है। अब बुरी बात यह है कि एग्जाम गलत नहीं होते हैं, लेकिन उस एग्जाम के लिए हमने जो रास्ता चुन लिया है ना, वो इतना गलत है कि एक एग्जाम को देने के लिए, एक एडमिशन मात्र के लिए हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, उसको प्रिपेयर करते करते हम साइंस पढ़ना ही छोड़ देते हैं। हम लोगों के लिए साइंस इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हम लोगों के लिए मैथमेटिक्स नेचर से बात करने की भाषा है ही नहीं। हमारे लिए क्यूरियोसिटी मात्र एक डोपामीन की तरह हो गया है कि बस छोटे से शॉर्ट्स में ना कोई साइंस का अमेजिंग फैक्ट पता चल जाए, बस हम उसमें खुश हो जाएं। लेकिन उसके ऊपर रिसर्च करने की हिम्मत हमारे अंदर है ही नहीं। हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा वाहियात हो चुकी है, इतनी ज्यादा निचले स्तर पे आ चुकी है कि हम बड़े ड्रीम्स को केटर कर ही नहीं सकते हैं। हमारा नेशन इनोवेशन के लिए फंड प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है। और हमारे देश में आरएनडी मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पलेट लगाने भर का रह गया दरवाजे पे कि ये आरएनडी सेल है, बट आरएनडी के नाम पर हम कुछ नहीं करते हैं। फैक्ट बताता हूं आप लोगों को। लास्ट नोबेल प्राइज इंडिया ने जीता था 1930 में बाय सर सीवी रमन। सीवी रमन सर ने नोबेल प्राइज जीता था फिजिक्स के अंदर। और यहां पर 2030, हम 2024 में हैं, 2030 आने वाला है। ऑलमोस्ट 6 साल में 100 साल गुजर जाएंगे, इंडिया ने एक भी नोबेल प्राइज नहीं जीता है। फैक्ट बताऊं, हमारे पास जब इंडिया ने नोबेल प्राइज जीता था तब इंडिया के अंदर अंग्रेजों की सरकार थी, तब आईआईटीज नहीं थे, तब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज हम कहते हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर का है, वो सब नहीं था। पॉइंट को नोट करूं, तब सीवी रमन ने नोबेल प्राइज जीता था फिजिक्स के अंदर। और आज हम इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स का ढिंडोरा पीटते हैं, इतने बड़े बड़े फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, इतना ज्यादा तामझाम करते हैं, बट उसका क्या फायदा जब हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस ही नहीं हो रहे हैं। अब ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने में हम लोगों को लगता है कि यार इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपको पता है, आप बचपन से जब तैयार हो रहे हो ना, अपनी जिंदगी को गिनो। शायद ये चीज सुनने के बाद ना आप लोगों को अपने आप से, जब आप ये दिल से ये सवाल पूछोगे ना, तो हमें लगता है कि समाज हमारी इज्जत करे, बट ये सवाल पूछने के बाद हम अपनी खुद की इज्जत नहीं कर पाएंगे। जरा सोचो, 2 साल एलकेजी यूकेजी प्लस 12 साल स्कूल के प्लस 4 साल ग्रेजुएशन के प्लस 2 साल मास्टर्स के,
इतने साल हम जब गुजारते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे 20 साल, यानी कि 2 डेकेड्स के बाद 12 4 18 4 22 साल, ठीक है। तो 12 4 16 4 20, सॉरी 20 साल, 20 साल गुजारने के बाद थिंक अबाउट योरसेल्फ, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल अपने आप को रेडी किया एंड व्हाट यू हैव बिकम, एन एम्प्लॉय। जस्ट आपको सर्व करना है और कुछ नहीं। हमारे देश की आईटी इंडस्ट्री यूएस, रशिया, जर्मनी, यूके, फ्रांस ऐसी कंट्रीज को सर्व कर रही है। उनके जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो तो आर&डी में बिजी हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास बाईपास करते हैं और हम उनके लिए बस पाइथन जावा कोडिंग कर करके एप्लीकेशन बनाते हैं या उनके लिए वेब डेवलप करते हैं और उन्हें भेज देते हैं, जो कि आईटी सेक्टर के सबसे लोएस्ट प्रोफाइल ऑफ वर्क में आता है। हम लोग इंजीनियरिंग के नाम पे कोई इनोवेशन कर ही नहीं रहे हैं। इंजीनियरिंग का मतलब होता है ऐसी चीज क्रिएट करना जो आज तक किसी ने ना बनाई हो। अब क्या इंडिया आर्टिफिशियल सन बना रहा है? नहीं, वो तो चाइना बना रहा है, वो तो अमेरिका बना रहा है। क्या इंडिया न्यूक्लियर बैटरीज को डेवलप कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, क्योंकि बिकॉज दे आर पावरफुल, उन्होंने सैंक्शन लगा दिया और हम सैंक्शन के अगेंस्ट जाके काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट पावरफुल, हमारे पास सोचने की शक्ति नहीं है। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। ऐसा काम करता है इंजीनियरिंग, बट हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम इंजीनियरिंग करके भी वही मशीनें चला रहे हैं जो ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। तो अगर हमें सिर्फ वो मशीनें ही चलानी है या उन्हें ही रिपेयर करना है, तो अपने आप को इंजीनियर कहना बंद करो। आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर हो और कुछ नहीं। मैथमेटिक्स के जरिए नेचर से बात करी जा सकती है, नेचर में ऐसी ऐसी चीजें खोजी जा सकती हैं जो कि आज तक डिस्कवर नहीं की गई है। बट मैथमेटिक्स तो एक फॉर्मूले का सब्जेक्ट है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूले के शॉर्टकट ट्रिक्स पता होने चाहिए। हम एक कहानी बना लेंगे, उस कहानी को रट लेंगे और उसके जरिए फॉर्मूला का रट्टा मार लेंगे, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स के जरिए नेचर से बात करेंगे? नहीं करेंगे। पूरी ट्वेल्थ में नहीं, आपके 12th में मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट आएगा, लेकिन हमें सिर्फ उसके शॉर्टकट ट्रिक्स पता होंगे। लेकिन जब आगे चल के बीटेक के अंदर जब आप पढ़ोगे कि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर भी आप रट्टा ही मारोगे। पता है क्यों? क्योंकि आपकी आदत डलवा दी गई है। बचपन से आपको ना क्वेश्चन ना पूछने की आदत डलवाई गई है। आस्क योरसेल्फ कि आपने अपने जो 20 साल अपने दिए अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, उस 20 साल में आपको किस तरह से प्रिपेयर किया गया है? आपको प्रिपेयर किया गया है किसी भी बड़े पर्सन के आगे कैसे सर्व करना है, उस चीज के लिए प्रिपेयर किया गया है। आपको फोमो में पढ़ाया गया है। पेरेंट्स, स्कूल्स में जब आप पढ़ने जा रहे हो तो फिर आपको कोचिंग की जरूरत क्या है? क्या हम स्कूल्स के साथ क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि अगर हम आपको फीस दे रहे हैं तो फिर हमें उसके एडिशनल टाइम में वही चीज पढ़ाने की जरूरत क्या है? दुनिया की सबसे कीमती चीज है टाइम, और आपसे पता है, आप ही से पैसा लेकर आप ही के टाइम को खरीद लिया जाता है। जब आपके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप सोचने की शक्ति कैसे डेवलप करोगे? जो चीज आप स्कूल में पढ़ रहे हो वही चीज आप कोचिंग में पढ़ोगे, और फिर आपका एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो आप खुद कब सीखोगे? और स्कूल्स, प्लीज, आपको बुरा लगता है तो लगे, कोचिंग्स आपको बुरा लगता है तो लगे, आपको डिसलाइक करके वीडियो पे जो कुछ करना है आप कर सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बट आप टू मच एग्जाम्स लेते हो। बच्चे के पास टाइम ही नहीं है सोचने का, सीखने का। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को क्या मैं सिर्फ एक फॉर्मूले के लिए पढ़ रहा हूं? नहीं, मैं नेचर में मोशन को समझने के लिए पढ़ रहा हूं। जब मुझे फोर्स की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब मुझे प्लस माइनस की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब मुझे वर्क प्लस होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है या मिलती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वर्क एनर्जी का थर्मोडायनेमिक्स के साथ क्या कनेक्शन है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक स्ट्रिंग के अंदर जो साइन वेव जा रही है उसके अंदर वर्क डन पार्टिकल बाय पार्टिकल कैसे हो रहा है, मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे 0/0 डिफाइंड हो सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रियल लाइफ के साथ जो कनेक्शन है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे सेक्शन फॉर्मूला और सेंटर ऑफ मास के बीच में कनेक्शन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दो पैरेलल लाइंस मीट कर सकती हैं, इतनी मजेदार बात जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है उसका तो दूर दूर तक पता नहीं है। 0 × इंफिनिटी एक नंबर हो सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो भाई क्यों ही पढ़ रहे हैं हम लोग साइंस, और क्या ही हम अपने वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे ही हम इनोवेशन करेंगे? माना एक बार में इतना फंड हमारे देश के पास नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम थिंकर बनते हैं तो क्या हम थिंकिंग की पावर से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते हैं? ऐसे आईआईटी में जाके मुझे क्या करना है जब मुझे साइंस की इतनी फैसिनेटिंग चीजों के बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है? और जो ये मैंने बोला ना अभी तक, वर्क डन वेव के अंदर, जो ये स्ट्रिंग के अंदर वेव जाती है उसमें वर्क डन का क्या रिलेशन है, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब कुछ हम 11th-12th में पढ़ते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। लाइट से डिफ्रैक्शन क्यों होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मूला याद होगा हमें, यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अरे भाई, हम लोगों ने स्कूल में आज तक, जब हम लोग बच्चे को सोचने के लिए वक्त नहीं देंगे, हम ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं बनाएंगे। यस, हर बच्चा शायद उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं उनके पास भी तो वक्त नहीं है ना सोचने का।
इस पॉइंट को स्कूल्स क्यों नहीं समझ रहे हैं, कोचिंग्स क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम क्यों शॉर्टकट ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में उन 10 लाख बच्चों को एक भेड़ चाल की तरह चलवा रहे हैं मात्र एक आईआईटी में एडमिशन के लिए? अरे बच्चा ज्ञानी बन जाएगा तो वो नॉन आईआईटी में भी जाके उस नॉन आईआईटी को आईआईटी के स्टैंडर्ड का बना सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछना जानता है और वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप पर निर्भर नहीं है, वो खुद पे निर्भर होगा। वो ढूंढ सकता है, और जब वो ढूंढ सकता है ना तो उस कॉलेज का नाम भी बढ़ जाएगा, और कॉलेज जब देखेगा कि हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं, वो अपने आप फीस में जो फंड आ रहा है ना उनके पास, उनसे कॉलेज के डेवलपमेंट में यूज करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि मनी से ही मनी बनती है, क्योंकि मनी की नॉलेज भी हमें नहीं है, और जब मनी से मनी बनना उस कॉलेज में स्टार्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि वहां के स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, हमें एक चंद आईआईटीज पे निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। और ये चंद आईआईटीज भी क्या कर रहे हैं? जब हमारा देश एक नोबेल प्राइज तक नहीं जीत सकता साइंस मैथ्स मेडिसिन के दुनिया में, तो फिर इन आईआईटीज के होने का कोई फायदा नहीं है। इट्स जस्ट कि आईआईटीज के जरिए आप बड़े इंप्लॉय बनते हो, नॉन आईआईटीज के जरिए आप छोटे इंप्लॉय बनते हो, बट बनते आप इंप्लॉय ही हो। एक इनोवेशन, जरा एक छोटी सी बात से समझते हैं कि ये कितनी गहरी बात है, जरा इस बात को समझो। एक छोटी सी चीज अगर हम समझे, एक बेसिक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। ये जो साइंस और मैथ्स को हम लोगों ने ये डर डर के जीना स्टार्ट किया है ना, स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी अगर मुझे कोचिंग जाना पड़ रहा है, तो ये फोमो है। ये पेरेंट्स क्यों भेज रहे हैं आपको कोचिंग में, और आपका वक्त ही खरीद लिया गया है। सबसे बड़ी चीज, सबसे कीमती चीज इस दुनिया में आपका वक्त है, वो वक्त आप अपने लिए ही नहीं दे पा रहे हो, तो उस वक्त का क्या फायदा? और सोचो इस बात को कि उस वक्त को गंवाने के लिए भी पैसा आप ही देते हो। वक्त ही चाहिए, अपने उस वक्त की पावर को समझो। किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसे आंख बंद करी और जादू से उसके दिमाग में चीजें नहीं आई हैं, उसने वो चीज को खोजने के लिए वक्त दिया है, उसने अपने आप को सीखने के लिए वक्त दिया है। दुनिया का हर कामयाब इंसान इस स्कूल सिस्टम का भगाया हुआ इंसान ही क्यों निकलता है? क्यों ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम से कॉलेजेस बन जाते हैं और फिर लोग उसी कॉलेजेस में भेड़ चाल की तरह दौड़ दौड़ के आना स्टार्ट करते हैं? आइंस्टाइन, ये एक साइको स्टूडेंट है, स्कूल वाले ऐसा कहा करते थे। टेस्ला, ये तो पागल है। थॉमस अल्वा एडिसन, इनको तो स्कूल से ही निकाल दिया गया था, ही वॉज मेंटल। हमारे देश के मैथमेटिशियन रामानुजन, इनको स्कूल कहते थे कि सिर्फ मैथ पढ़ के ये क्या ही कर लेगा, ये बहुत ही नालायक लड़का है, इसका जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। जरा नोटिस करो, कामयाब इंसान जिसने दुनिया बदली है, वो इन सिस्टम से बाहर रहे हैं, वो इस सिस्टम का पार्ट नहीं बने, और हम इसी सिस्टम का पार्ट बनके ये सोच रहे हैं कि हम अचीवेबल मतलब अपने एम को अचीव कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, हमारी कम्युनिटी को इवॉल्व करना जरूरी है, हम लोगों को मिल के काम करना होगा। जरा एक छोटी सी आज अपनी ही दिल की बात बोल देता हूं। मैं जब छोटा बच्चा था, 7th 8th में था, आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। मुझे स्पेस को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। इंडिया में रह के मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। मैं कहां जाऊंगा? अगर मुझे वो करना भी है तो मैं इंडिया के बाहर जाना चाहूंगा। मेरी जो पहली ईमेल आईडी मैंने बनाई थी ना, वो थी अवी ऑन मार्स। ठीक है, मेरा सपना क्या था? मार्स पे जाने वाला इंसान बनने का। क्या इसरो के पास इतने फंड हैं कि वो मार्स तो छोड़ो, मैन मिशन लॉन्च कर सके? सिर्फ स्पेस में आज तक हम इंडिया से किसी इंसान को स्पेस तक नहीं पहुंचा पाए हैं। हम लोग जो गौरवान्वित महसूस करते हैं ना, वो एक अच्छी बात है, लेकिन वो गौरवान्वित होना हमारे लिए चैनलाइज्ड नहीं है। हम अचीवमेंट पे खुश होते हैं, लेकिन हम उस अचीवमेंट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। हम लोगों ने आज तक, यहां पर गलती इसरो की नहीं है, गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, जो इतना बढ़िया इकोनॉमिक इंपैक्ट हमारे नेशन में नहीं क्रिएट कर पाए कि दूसरे देश का पैसा हमारे देश में आए, और जब आएगा तभी तो हम R&D पर पैसा लगा पाएंगे ना। और वो हम इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि हमारा स्कूल्स हमें बचपन से ये सिखा रहे हैं कि आपको एक अच्छा इंप्लॉय कैसे बनना है। भैया सीधी बात, अगर पेरेंट्स डर में जी रहे हैं, बच्चा नंबर्स के लिए वो काम कर रहा है जिससे उसका टाइम जा रहा है। आपको पता है, आप लैब मैनुअल बनाते हो, कहाँ ही कितने ही बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो एक्सपेरिमेंट आप कर भी रहे हो वो कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है? भैया ग्रेविटी की वैल्यू ढूंढ ली गई है, हम उसी को ढूंढे जा रहे हैं। हमें पता है, दिमाग में बैठ चुका है इट्स 9.8, हमें सिर्फ वो पढ़ लेना है, हमारा काम हो जाएगा। हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे हैं जो चैलेंजिंग हो, जिसे करने में हम ऑब्जर्वेशन करना सीखें, जिसके जरिए मैथमेटिकल कम्युनिकेशन सीखें। नहीं, हमारी लैब मैनुअल तक कॉपी करके बनाई जा रही है। कॉपी करने में भी टाइम जाता है, और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम हम कैसे गवा रहे हैं, और उसके लिए हम फीस भी देते हैं। जब हमने सीखा ही नहीं है हम कि राजा कैसे बनते हैं, हम डर डर के जी रहे हैं, हमें नंबरों के लिए हमें वो करना पड़ता है जो हमें नहीं करना पसंद है, तो भैया डरपोक इंसान कभी राजा नहीं बन सकता है, ये एक परम सत्य है। और अगर आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस से डरते हो, आपको लगता है कि आईआईटी का पेपर देना एक चैलेंज है, तो वो नहीं है, क्योंकि उस भीड़ के अंदर 10 लाख बच्चे उतरने वाले हैं। वो आप चाहे सारे बच्चे ना पढ़ के भी जाओ ना, सब 0 नंबर भी ले आओ, तो भी 10,000 बच्चे आईआईटी में जाएंगे। ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है। आप सारे
टॉप क्लास के बन जाओ, ठीक है। दो दो सिनेरियो लेता हूं। एक सिनेरियो, सारे अनपढ़ हैं फिर भी 10,000 बच्चे आईआईटी में जाएंगे, और सारे पढ़े लिखे हैं फिर भी 10,000 बच्चे आईआईटी में जाएंगे। पहले केस में जो 10,000 अनपढ़ बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं वो आईआईटी का यूज ही नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे केस में जो पहले 10,000 बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं वो आईआईटी के रिसोर्सेज का पूरा यूज करेंगे और उसका इस्तेमाल करके साइंटिफिक अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। और जो बाकी के 9,90,000 है ना, वो आईआईटी में नहीं जाएंगे क्योंकि सीट ही 10,000 है, राउंड फिगर में बात कर रहा हूं। लेकिन वो 9,90,000 बच्चे ज्ञानी हैं, वो एक नॉन आईआईटी कॉलेज को ना आईआईटी के स्टैंडर्ड का बना देंगे, बिकॉज दे आर क्यूरियस। वो पढ़े लिखे लोगों के लिए ना आईआईटी की जरूरत नहीं है। कौन सा साइंटिफिक अचीवमेंट आईआईटी से हुआ है? नहीं हुआ है। कौन सा साइंटिफिक अचीवमेंट हुआ है? कोई नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप अदर नेशन के कॉलेजेस को देखोगे, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्चेस करी है उन्होंने, और हमारे देश के इस आईआईटी ने जिसका हुआ बना रखा है। मैं आईआईटी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सिस्टम की कमी को बताना चाह रहा हूं। आईआईटी के जरिए हम ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कर सकते हैं, बट क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज हमारी आदत बन गई है, वी नीड टू प्रिपेयर आवर यंगर जनरेशन एज अ गुड सर्वेंट, एज अ गुड एम्प्लॉय। भाई जावा पाइथन सीख के हम दूसरे नेशन के लिए, हमारे देश की आईटी सर्विस इतनी है ही नहीं, हमारे देश में आईटी की डिमांड इतनी है ही नहीं कि हम अपने देश के आईटी कंपनीज को वो काम करने को दे सकते हैं। जिससे भी पूछ लो आज के टाइम पे, आप खुद निकलो, आप अगर स्टूडेंट हो आप बाहर निकलो, अच्छा भैया आप आईटी कंपनी में काम करते हो, आप किस नेशन के लिए काम करते हो? अरे मैं तो यूएस का क्लाइंट है, मेरा मेरा जर्मनी का क्लाइंट है, मेरा रशिया का क्लाइंट है। किसी के मुंह से आप नहीं सुनोगे कि मेरा क्लाइंट इंडिया का है। गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट अगर आईटी के फॉर्म में मिलते भी है ना, उनका यूआई आपने देखा ही है। इंडियन गवर्नमेंट के एप्स आप उठा के देख लो, कितने ही सुपर स्मूथ है आपको पता है, और वो कितने ही ज्यादा तादाद में बनते हैं कि लॉन्ग लाइफ के लिए हमें आईटी का काम मिलता रहेगा, नहीं मिलेगा। उन्होंने हमें आईटी सेक्टर के अंदर भी बांध रखा है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, हम यहाँ जावा पाइथन सीख रहे हैं। वो वहां पे सन बना रहे हैं जिसके जरिए उनकी बिजली की खपत की कमी खत्म हो जाएगी, और वो न्यूक्लियर पावर के जरिए अपने शिप्स को रन कर रहे हैं। उनका एक विमान वाहक पोत जिन पे प्लेन्स रखे जाते हैं, उसको अगर वो एक बार चालू करते हैं तो 4.5 साल तक उनको वापस से रिफिल करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इट वॉज न्यूक्लियर पावर्ड, इट इज न्यूक्लियर पावर्ड। और इंडिया को 6 महीने बाद डीजल डलवाने वापस आना पड़ता है। तो हमारी आर्मी की शक्ति, नेवी की शक्ति अपने आप में कमजोर हो जाती है, क्योंकि हर 6 महीने पे हमें ज्यादा खर्च करना पड़ता है, और वो डीजल भी हमारे देश में तो है नहीं, हमें बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये बहुत सारे कनेक्शंस हैं। आपको लगेगा कि मैं साइंस और मैथ के जरिए बाहर क्यों जा रहा हूं, बट ये बाहर जाने वाली बात ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक साइंस हम जानते ही नहीं है। हम इनोवेट करेंगे। ध्यान से समझो, एक बेसिक सी बात बताता हूं। सबसे पहले तो हमारा वक्त खा लिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपके पास जब वक्त ही नहीं है तो आप सोचना सीखना कैसे सीखोगे? और जब आप सोचना ही नहीं सीख पाए हो, और जब आप लाइफ के उस पड़ाव पे आ जाओगे कि आपको अब जीने के लिए काम करना जरूरी है, तो अब आपको पूरी जिंदगी सर्व ही करना पड़ेगा। तो यही वो मौका है जब आपको एक्सीलरेटर पे पेडल डालना पड़ेगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी और थिंकर बनना होगा। क्योंकि थिंकर बनने से आप क्या हासिल कर सकते हो, जरा इस छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट ब्रदर्स, सबने इनका नाम सुना होगा, और हम बड़े प्यार से इनकी वीडियोस बनाते हैं, राइट ब्रदर्स ने ये किया वो किया। लेकिन हम इस चीज को कभी नहीं देखते होंगे कि इन राइट ब्रदर्स ने क्या कर दिया। सब जानते हैं कि 1903 में इन्होंने एयरप्लेन को फ्लाइट करवाया था, ठीक है, और आज चल रहा है 2024, ठीक है। इस टाइम जो पॉपुलेशन थी और आज की जो पॉपुलेशन है वो डबल से भी ज्यादा है। उस टाइम जो पॉपुलेशन थी, एग्जैक्ट फिगर आई डोंट नो, बट इतना पता है कि उस टाइम 400 बिलियन, जो कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बता रहा हूं, उससे भी कम थी, और आज 800 बिलियन से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। अब जरा एक बात को देखते हैं, इन्होंने क्या किया? एक प्लेन ही तो बनाया है, लेकिन इस प्लेन की वजह से आज हमारे पास एविएशन इंडस्ट्री है। एविएशन इंडस्ट्री है, जरा ध्यान से इस बात पे गंभीरता पूर्वक ध्यान देना। एविएशन इंडस्ट्री है जो कि कमर्शियल फ्लाइट चलाती है, कार्गो फ्लाइट चलाती है, और तो और यहां पर एयर डिफेंस, यानी कि ये आपका एयरफोर्स यहां पर आ जाता है। तो एयर डिफेंस में यहां पर लिख देता हूं, ये चीज आ जाती है। क्या एयर डिफेंस के अंदर एक दो लोग काम करते हैं? हजारों की संख्या में जॉब्स मिले। क्या कार्गो के अंदर जो सामान आ रहा है, फोन्स बन रहे हैं, कई ऐसी चीजें जो शिप्स के जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती थी, जैसे कि मेडिसिन जिनकी वैलिडिटी या लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, कई ऐसे रिसर्चेस जो बहुत कम टाइम में करने हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट, अगर हार्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो वो कार्गो फ्लाइट के जरिए घंटों में किया जा सकता है। कमर्शियल फ्लाइट्स, इसके जरिए पायलट्स, एयर होस्टेस, आपके फूड इंडस्ट्री, आपके जहां पे एयरप्लेन बने हैं वहां पे सिविल इंडस्ट्री को काम मिलता है। इस छोटे से इनोवेशन ने
कितने सारे लोगों को जॉब दिया है। जस्ट इमेजिन कि राइट ब्रदर्स ऐसा ना करते तो पॉपुलेशन तो 2x हो चुकी है ना, पॉपुलेशन तो डबल हो चुकी है। कितने लोगों के पास जमीन तो उतनी ही रहती, वो बढ़ते बढ़ते सबके पास थोड़ी थोड़ी रह जाती। क्या हमारे वर्ल्ड की इकोनॉमी, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी आज जितनी अच्छी है उतनी अच्छी हो पाती? इनोवेशन की ताकत को समझ रहे हो आप लोग? इनोवेशन की ये ताकत है। ये सब लोग बेरोजगार होते, कुछ और करते, लेकिन आज जितनी इकोनॉमी, आज जो फ्लो ऑफ मनी है वो आ पाता? नहीं आ पाता। ये बातें हमें समझनी है। और सबसे बड़ी बात, बेसिक सी बात है यार, जरा छोटी सी बात को समझो। दो लोग हैं, ए और बी। ए के पास ना हर महीने 10,000 रुपए आते हैं और बी के पास हर महीने 1 लाख रुपए आते हैं। ये रुपए इसके पास आए हैं। ये दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही सोसाइटी के अंदर रहते हैं। ऑब्वियसली किसकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी? ऑब्वियसली आंसर आता है बी की लाइफस्टाइल अच्छी होगी, क्योंकि उसके पास ज्यादा अमाउंट है स्पेंड करने के लिए। हमें इकोनॉमी की साइंस नहीं पता है और वो हम पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे सिलेबस में आएगा ही नहीं, और जो सिलेबस में नहीं है वो हम भी नहीं सीखेंगे और ना सिखाएंगे। अब यहां पे जरा सा ऐसा सोचो कि एक कंट्री है सिंपल, एप्पल। एप्पल मैंने कंट्री बोल दिया। एक कंट्री है अमेरिका, अमेरिका की कंपनी है एप्पल। एप्पल इनोवेट करती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आती है और पूरी दुनिया में अपने फोन्स को बेचती है। सिमिलरली सैमसंग भी है, बट हम एक एग्जांपल पे चलते हैं, बेचती है। तो जब वो बेचती है तो पैसा कहां जाएगा? एप्पल के पास जाएगा। एप्पल कहां किस देश में है? अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका में पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, तो जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो अपनी लाइफ अच्छे से जिएगा, उसकी लाइफ ज्यादा शानदार होगी। और इन नेशन से, अदर नेशन से, अमेरिका के अलावा जो अदर नेशन है वहां से पैसा इसके पास जा रहा है। जो पेट्रोल बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं तो पैसा उनके नेशन में आ रहा है। हम इंपोर्ट ही करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग नहीं करते हैं। हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारा रुपया इतना कमजोर क्यों है? बड़ी ही साधारण सी बात, जैसे कि अगर मान के चलो कि आपके पास रुपए है और आप कहते हो, एग्जाम्पल सिंपल सा लेंगे कि भाई 1 लाख रुपए का आपने रशिया से सामान खरीद लिया, मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का रशिया से सामान खरीद लिया, ठीक है, क्योंकि रशिया सक्षम है 1 लाख रुपए का सामान आपको देने में। लेकिन रशिया के पास 1 लाख रुपए आ गए और फिर हम इंडिया वाले सिर्फ 10,000 का ही सामान दे सकते हैं। हमारी प्रोडक्शन ही इतनी है कि हम मैक्स टू मैक्स जो सबसे महंगा सामान बेच सकते हैं ना, वो 10,000 रुपए का ही है। तो रशिया कहेगा कि यार 10,000 रुपए तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन ये 90,000 रुपए तो मेरे लिए वेस्ट हो गए, मैं तो यूज ही नहीं कर सकता हूं। तो रुपए की ताकत को कमजोर कर दिया गया, रुपया यहां पर कमजोर हो गया। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है? इकोनॉमी का बहुत गहरा संबंध है हमारी इनोवेशन के साथ, और वो इनोवेशन हम तभी कर सकते हैं जब हम थिंकर बने। अब एग्जाम्स इतने हो रहे हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है सोचने का। स्कूल्स में आपकी बात कर रहा हूं, कोचिंग्स में आपकी बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, स्कूल्स एंड कोचिंग्स, आप लोग यहां पर टिप्स एंड ट्रिक्स की धारा में ऐसे बहा रहे हो। आईआईटी को इतना ज्यादा आपने फेम दे दिया है जिसका वो हकदार नहीं है। जब वो नोबेल प्राइज जीतेगा, जब वो इनोवेशन करेगा, हम देंगे उसको उतनी वैल्यू, बट उतनी मत दो जितना वो डाइजेस्ट ना कर पाए। जेई के नाम पे हम लोगों ने यहां पर सपनों को कुचलना स्टार्ट किया है। मैं मार्स पे जाना चाहता था, ये मेरा सपना था, बट इसरो के पास इतने फंड्स नहीं है कि मैं उस मिशन को एग्जीक्यूट कर सकूं। मार्स तो बहुत दूर हो गया, आज तक एक मैन मिशन नहीं गया है। तो क्या क्या ये सपना सिर्फ मैंने देखा है? हमारे यहाँ जितने भी बच्चे साइंस लेते हैं ना, उनका बचपन का सपना कुछ ऐसा ही बड़ा होता है, लेकिन बड़े होने के बाद ना उनकी गाड़ी तक ईएमआई पर आ रही होती है। ये एक कड़वा सत्य है जो हमें समझना होगा। और अपने आप से, आप बच्चों से एक सवाल अपने आप से पूछो कि 20 साल की मेहनत क्या सिर्फ और सिर्फ स्लेवरी के लिए? पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम मल्टीनेशनल कंपनीज के गुलाम हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ सर्वाइवल के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी काट रहा हूं। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये एक ह्यूमन लाइफ आपको मिली है। अगला जन्म, पिछला जन्म कुछ नहीं होता है। आपको ये जन्म मिला है, क्या आप इसमें एडवेंचर पाना चाहते हो या पूरी जिंदगी बस काटना चाहते हो? बिकॉज मरने के बाद आपको कोई याद करने वाला नहीं है। इन स्कूल्स ने, कोचिंग्स ने इतना फोमो क्रिएट कर दिया है हमारे अंदर कि 30 साल की उम्र में अगर कोई इंसान ये सोचता है कि यार चलो, जो चीज मैंने पहले नहीं सीखी आज सीख लेता हूं, लेकिन पुराने डरों को देखकर उसको लगता है मैथ बहुत हार्ड है, वो किताब खोलने से डर रहा है, उसको लगता है कि मैथ डिफिकल्ट है। ये दिया है हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें, और यही वो चीज है जिससे मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हूं। और इन 7 महीनों में मैंने इन्हीं चीजों को एक्सप्लोर किया। कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद बच्चों के अंदर इंटरेस्ट एकदम खत्म हो चुका है साइंस मैथ का। क्यों? क्योंकि उनके इंटरेस्ट को ना 11वीं 12वीं में इतनी बेरहमी से कुचला गया है। यकीन मानो, आईआईटीज के बाद अगर मैं निकल जाता हूं किसी भी नॉन आईआईटी कॉलेज के अंदर, आपके मोटिवेशन को कुचल दिया गया है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाओ, मैं वहां पर होपलेस फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ रहा था कि ये इनका अब आगे कुछ नहीं होगा। यहाँ ये लाइफ काट लेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, जिंदगी कट जाएगी, लेकिन यार जिंदगी में कोई एडवेंचर ही नहीं। जिंदगी में
आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं। कंपटीशन के नाम पे हमने compete करना छोड़ दिया है। हम IIT के लिए compete करते हैं। भैया अपने नेशन को आगे बढ़ाने के लिए compete करो, वर्ल्ड में नंबर 1 बनने के लिए compete करो, अपने नेशन की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए compete करो, नेशन से compete करो। हमारे नेशन के बच्चों को इनोवेटर होना जरूरी है, एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है, थिंकर होना जरूरी है, ताकि हमारे देश में पैसा एक्यूमुलेट हो। कल हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज लेते हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है, बिलीव मी, उस टेक्नोलॉजी को यूज करने पूरी दुनिया आएगी, और उस पूरी दुनिया से जब हम उस टेक्नोलॉजी को एज अ सर्विस उनको देंगे ना, तो उनके देश का पैसा हमारे देश में आएगा। जब वो पैसा हमारे देश में आएगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी ना, पैसा कभी भी खत्म नहीं होता है, पैसा सिर्फ फ्लो होता है, सर्कुलेट होता है। जब वो पैसा हमारे नेशन के अंदर आएगा, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप करेंगे, हम अपने रिसर्चेस को और ज्यादा फंड करेंगे, और ज्यादा इनोवेशन जो हैं हमारे नेशन में होगी, और एक ऐसी साइकिल चल पड़ेगी जिससे हमारा देश रफ्तार में आगे बढ़ेगा। हम उन्हीं चीजों को बनाते हैं जो दूसरे नेशंस बना चुके होते हैं। क्यों हम अमेरिका की तरह इस तरह से नहीं सोच सकते हैं कि पहली बार हम ये काम करें? हम क्यों फिफ्थ नेशन सिंड्रोम के चक्कर में फंसे रहते हैं? पहले 5-6 नेशन को कर लेने दो, फिर उनसे खरीद लेंगे। हमारी इकोनॉमी नीचे क्यों है? क्यों हमारे यहाँ बच्चे जॉबलेस हैं? जॉब छोड़ो, मैं तो यहाँ बिजनेसेस की बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तो जॉब भी नहीं मिल रही है लोगों को। क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू थिंक। हमें नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं कि साइंस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, मैथ्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग नेचर। कुदरत को ऑब्जर्व करना, उसको देखना समझना विज्ञान है, और उसे गणित की भाषा में बात करना मैथमेटिक्स है, गणित है। लेकिन ये बात हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हम थिंकर नहीं बन रहे हैं, और हमें एम्प्लॉय बनने की आदत डलवाई जा रही है, क्योंकि जो हमें सिखा रहे हैं वो खुद एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर राजा बनने की, ऐसा नहीं कह रहा सब ऐसे हैं, कुछ लोग हैं अच्छे हैं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? उन कुछ लोगों की संख्या ना के बराबर है। ये भी एक परम सत्य है, लेकिन हम इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि आप लोगों की सबसे कीमती चीज है टाइम। उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, आपको थिंकर बनना है। अगर आप थिंकर नहीं बनोगे ना, यकीन मानो कुछ बड़ा हासिल नहीं हो सकता है, और ऐसी जिंदगी जी के भी कोई फायदा नहीं है। टेक्नोलॉजी में हम कुछ बनाएंगे नहीं, हमारा नेशन कभी आगे बढ़ेगा नहीं। देश सेवा सिर्फ आर्मी में जाके नहीं की जाती है। देश सेवा करने के लिए नेशन की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकते हो आप यहाँ पर आज से अगर राइट वे ऑफ एजुकेशन को हम फॉलो नहीं करते हैं, मनी की नॉलेज हम नहीं लेते हैं, यकीन मानो सिर्फ साइंस मैथ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंस मैथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ मनी की नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज योर राइट एज। 10th 11th 12th आपको मनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं पता है इसीलिए आप हाई पैकेज जॉब सोच रहे हो। एक इंसान का, मान लो आप ही का सपना है चांद पे जाने का, चांद पे कदम रखने का, एज अ फर्स्ट इंडियन 800 करोड़ रुपए लग जाएंगे आपको चांद पे ले जाने के लिए, और आपकी इंडिया की सबसे हाईएस्ट पैकेज जॉब लगा देता हूं 2 करोड़ की, और मैं कहता हूं कि 1 रुपया भी खर्च मत करो, तो भी आपको 400 साल लग जाएंगे 800 करोड़ इकट्ठा करने में, और तब तक महंगाई और भी बढ़ जाएगी। आपकी 4 जिंदगियां, अगर 100 साल की एक जिंदगी मान लो, 4 जिंदगियां लग जाएंगी उस सपने को पूरा करने के लिए। हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन है, लेकिन अगर आप एक इनोवेटर हो और आप एक थिंकर हो, आप एक $1 ट्रिलियन बिजनेस खड़ा कर सकते हो। सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। राइट ब्रदर्स ने जो इनोवेशन किया, सिर्फ राइट ब्रदर्स ने, या किसी भी वैज्ञानिक की खोज को देख लो, उसने $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री ही बनाई है। राइट ब्रदर्स को ही एज एग्जाम्पल लेते हैं, इजी एग्जाम्पल है। आज उनसे कितने सारे लोगों का पेट पल रहा है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज ले आए हैं वो। क्या आप इस बात को देखकर खुश नहीं होगे कि राइट ब्रदर जैसा बड़ा काम आप भी कर सकते हो? क्यों आपको सर्वेंट ही बनना है? आप अपने आप से पूछो, भाई आप हो कौन? अपने से अपनी औकात पहचानो, अपने से अपनी औकात अपने आप से पूछो। क्या मैंने अपने 20 साल एम्प्लॉयबिलिटी के लिए दिए हैं, या राजा बनने के लिए दिए हैं? ये वर्ड थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये जाना भी चाहिए आपके दिल तक। मैंने इसलिए औकात वर्ड का यूज किया, माफ करना अगर किसी को अजीब लगा हो, लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि हमारी खुद की नजरों में क्या वैल्यू है। हम राजा की तरह अपनी जिंदगी में एक एडवेंचर लाना चाहते हैं, या फिर एक बस घिसी पिटी लाइफ जो सबका चल रहा है, रिपीट टेलीकास्ट का लाइव एंटीना, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी और एक ही काम हर रोज करते हुए अपनी जिंदगी को काट लेना चाहते हैं। जिंदगी एक ही है, जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है, तो इस जिंदगी को आप कैसे जीना चाहते हो ये आप डिसाइड करोगे। इसलिए साइंस को हम साइंस की तरह पढ़ेंगे, 7 गुना ज्यादा मजबूती के साथ। 7 महीने बाद मैं लौट रहा हूं, और अब साइंस और मैथमेटिक्स को जो मैंने आज तक पढ़ाया है वो राइट वे में पढ़ाया है, आगे भी राइट वे में कंटिन्यू रखूंगा। हमारे लिए
प्रायोरिटी साइंस और मैथमेटिक्स होगी, ये एग्जाम नहीं होगा। हाँ, हम इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी करेंगे, लेकिन उस दौरान भी हम लोग एजुकेशन, राइट वे ऑफ एजुकेशन पर ही फोकस करेंगे। अपनी थिंकिंग पावर, क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अपनी थिंकिंग पावर को एनहांस करने के लिए। साइंस पढ़ेंगे नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए, मैथ पढ़ेंगे नेचर से बात करने के लिए। यही हमारा तरीका होगा साइंस पढ़ने का। और अगर किसी को यह तरीका नहीं पसंद आता है, उसको भेड़ चाल ही फॉलो करनी है, सो नो प्रॉब्लम इन दैट। बट यहां पर इस चैनल के अंदर आपको मिलेगा, और स्टेम वेदास एप्लीकेशन पर आप पढ़ोगे द राइट वे ऑफ साइंस। और इन्हीं 7 महीने के दौरान आपको इकोनॉमी समझाने के लिए, कि भाई मनी की नॉलेज देने के लिए, मैंने स्टेम वेदास के एप्लीकेशन पर मनी के नॉलेज के लेकर और स्टॉक मार्केट जो होता है, इन दोनों को कंबाइन करके द नॉलेज ऑफ मनी, आप वहां पर जाओगे, कोर्स का नाम स्टॉक मार्केट के नाम से होगा, बट एक कोर्स डाला है जो कि हर बच्चे को मनी की इन डेप्थ नॉलेज ला कर देगा। और वही नॉलेज आप लोगों को अपने एम की तरफ राइट डायरेक्शन में गाइड होने के लिए चैनलाइज करेगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेम वेदास एप्लीकेशन पर आप जाओगे, वो आपको वैसे भी नजर आ जाएगा। सो वो चीज आप लोगों को जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। एंड अब हम वापस आ चुके हैं, अब 7 गुना ज्यादा ताकत से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन बातों को आप लोगों को समझना होगा कि आपको अपने वक्त को अपने लिए इस्तेमाल करना है। इस वक्त को वेस्ट मत करो, बिकॉज आपका यहां कोई अपना सगा नहीं है। ये 10 लाख की भीड़ आज जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रही है, कल ये पराई हो जाएगी, कल नई 10 लाख की भीड़ आ जाएगी। हम एक ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिसके अंदर एक दूध की फैक्ट्री है जो कि दही बनाती है। 10 लाख लीटर हम दूध उसमें डालते हैं, मात्र 10,000 लीटर दही निकलता है, 9,90,000 लीटर दूध वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी फैक्ट्री हमारे किसी काम के लिए नहीं, किसी काम की नहीं है। हमारे नेशन की ये फैक्ट्री बहुत ही बेकार है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को अपडेट होना पड़ेगा, इस फैक्ट्री को इवॉल्व होना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है, स्टेम वेदास किसी से कंपीट करने नहीं आया है। स्टेम वेदास सिर्फ राइट वे ऑफ एजुकेशन, सही राह शिक्षा की जो है वो दिखाने आया है, क्योंकि अकेले सबको संभालना आसान नहीं होता है। हम सब अगर राइट वे में आ जाएंगे, इट्स टाइम टू यूनाइट एज अ नेशन। इंडिया को यूनाइट होना पड़ेगा, एकता दिखानी पड़ेगी, और हमें एक दूसरे को ज्ञान बांटना होगा। और जब हम ज्ञान बांटेंगे तो हमारे देश का ज्ञान बढ़ेगा, और हमें अपनी भाषा का इस्तेमाल करना होगा। हम अपनी ही भाषा में ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, और पूरी दुनिया से आगे निकलेंगे इनोवेशन में, पूरी दुनिया से आगे निकलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में, ताकि दुनिया का पैसा हमारे देश में इकट्ठा होना स्टार्ट होगा। और इससे हमारी सोच, जो बचपन के सपने हैं, वो साकार होने स्टार्ट होंगे। ये शायद हम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। लेकिन उस एक दिन तक पहुंचने के लिए हमें इस दिन से शुरुआत करनी होगी। और वो शुरुआत अगर हम लोग नहीं करेंगे, तो बिलीव मी, हमारे नेशन ने कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है, और ना ही वो कर पाएगा। ये कड़वा सत्य है। और इस चीज से मैं बिल्कुल भी कई लोग कह सकते हैं कि ये गलत स्टेटमेंट है, बट मैं नहीं मानता ये गलत स्टेटमेंट है। हम एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम इंप्लॉय बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और हम इंप्लॉय बनाने के लिए ही अपने बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। हम एक लूप होल में फंसे हुए हैं। हम बड़े लोगों को चीजें इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें नहीं सिखाया गया है, इसलिए हम आपको नहीं सिखा पाते हैं। लेकिन इस लूप को तोड़ के हम भी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, और आप भी सही सवाल पूछना स्टार्ट कर सकते हो। हर चीज के पीछे बस ये लगाओ ऐसा क्यों होता है, और जब तक उस क्यों का जवाब नहीं मिल जाता है, तब तक सेटिस्फाई मत हो। जब तक ये चीज नहीं सीख लेते, उसके आगे मत बढ़ो, क्योंकि ये चीज इसके साथ जुड़ी हुई है। कल को मैं आपको वेव मोशन के अंदर एक रोप है, रोप के अंदर पार्टिकल बाय पार्टिकल वर्क डन कैसे हो रहा है एक साइन वेव के अंदर, जब वो समझाने जाऊंगा तो यहां वर्क डन का इस्तेमाल होगा, वर्क और एनर्जी का रिलेशन इस्तेमाल होगा। जब मुझे वही नहीं पता होगा, तो ये रट्टा मार के मैं क्या ही सीख लूंगा, क्या ही बड़ा चेंज ले आऊंगा, नहीं ला पाऊंगा। और ये तो खोजी हुई चीज है। खोजी हुई चीज को ही अगर मैं नहीं सीख पा रहा हूं, तो मैं वो चीज कैसे खोज पाऊंगा जो आज तक खोजी नहीं गई है। तो मैं थिंकर ही नहीं हूं। अगर मैं थिंकर ही नहीं हूं, तो मैं इनोवेटर नहीं हूं। मैं इनोवेटर नहीं हूं, तो मैं इंजीनियर नहीं हूं। और अगर मैं कुछ भी नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? मैं एक सर्वेंट हूं। दैट्स इट। ये कड़वी बात है, मगर सत्य बात है। इकोनॉमिक साइंस आपका जानना जरूरी है। मैथमेटिक्स और साइंस की ट्रू पावर आपको जानना जरूरी है। आपको क्या सही मायने में सीखना चाहिए, वो आपके लिए जानना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए आपका टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें लगता है कि जब हम 11th में तभी 11th पढ़ेंगे, नहीं। आपने साइंस की दुनिया में एंटर करी है, आपका हर वक्त साइंस के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। हमने साइंस ली है साइंस की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, इस नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, इस नेचर में एडवेंचर करने के लिए, एक आईआईटी का एग्जाम देने के लिए नहीं। आई एम सॉरी, बट दिस इज ट्रुथ। आप 11th में आते हो, बड़ी ही मोटिवेशन के साथ आते हो, लेकिन 11th के चंद दिन गुजारने के बाद आप जेई 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 करना स्टार्ट कर देते हो। अरे हमारे देश में एग्जाम के अलावा हो ही क्या रहा है? कहाँ है R&D, कहाँ है इनोवेशन? नहीं हो रही है। यही वो 7 महीने जब मैंने गुजारे ना बीटेक कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, आई वॉज सरप्राइज्ड कि यार हम इवॉल्व ही नहीं करना चाहते हैं, हम वही करना चाहते हैं जो चल रहा है।
भैया नहीं बदलेगा नेशन। राजा बनना चाहते हो ना, हर कोई राजा नहीं बन सकता, ये पता है मुझे। राजा के लिए प्रजा की जरूरत है। इंडिया राजा बन जाए तो पूरा वर्ल्ड है प्रजा बनने के लिए। हम इस तरह क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्यों हमें सिर्फ अपनी जिंदगी काटनी है? अरे काट के तुम जब मर जाओगे तुम्हें कौन पूछने वाला है भाई? कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन जब कुछ बड़ा करके जाओगे ना, मरने के बाद भी लोग याद करेंगे। ऐसा काम करना है, ठीक है? आईआईटी सब कुछ नहीं है। पढ़े लिखे इंसान के लिए कॉलेज मायने नहीं रखता है। पढ़े लिखे इंसान के लिए ज्ञान मायने रखता है, और ज्ञान सिर्फ आईआईटी में नहीं मिलता है। ज्ञान तो नेचर में बटा हुआ है, वो नेचर से ढूंढ लेगा। आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब आईआईटी या किसी दूसरे कॉलेज से पढ़ के आइंस्टाइन न्यूटन नहीं बने। इन्होंने उस चीज को खोजा है जो आज तक खोजा नहीं गया है। पॉइंट को समझना, इन्होंने उस चीज को खोजा गया जो आज तक खोजा नहीं गया है। तो आप मुझे खुद बताओ, अपने आप से सवाल पूछो, जो आज तक खोजा ही नहीं गया है वो किसी भी बड़े से बड़े कॉलेजेस की भी लाइब्रेरी में मिलेगा क्या? किसी बड़े से बड़े कॉलेज के प्रोफेसर के पास मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इन्होंने वो चीज नेचर से खोजी है। तो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार नेचर है। आप आईआईटी के पीछे पागल हो। हम बड़ा सोच रख ही नहीं पा रहे हैं, हम ट्रैप में फंसे हुए हैं। फॉरेन कंट्रीज ने ना हमें इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रैप में फंसाया है। और आपको पता है, जिन टेक्नोलॉजी को वो बना बना के हमें फंसाए पड़े हैं ना, उन्हीं टेक्नोलॉजी को हम लोग बना बना के उनको देते हैं और वो एज अ सर्विसेज हमें पकड़ाते हैं, ठीक है? स्नैपचैट के अंदर एक फिल्टर बनाना है, उस फिल्टर को बनाने के लिए इंडिया की एक कंपनी को पकड़ा दिया, लो भाई फिल्टर बनाओ, इस तरीके से काम करो, फिर वो सर्विस हमें दो, हम इंडियंस को ही पकड़ाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा? आपके देश का पैसा हमारे पास आएगा। क्यों? क्योंकि हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो हमारा नेशन ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। एक तरफ अमेरिका चैट जीपीटी बना रहा है और हम लोग यहाँ बेसिक कोडिंग सीख रहे हैं। कहां गई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आज जो हमारे देश में बड़े से बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं ना, वो उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आर&डी कर रहे हैं उस कंपनीज के अंदर एज एम्प्लॉय कैसे वर्क कर सके उसके लिए होता है। 7x ग्रोथ, 42 एलपीए, 30 एलपीए, ऐसे ऐड आते हैं हमारे पास। भैया एलपीए में जीने के लिए पैदा हुए हो क्या? बिलियंस पर एनम की तरफ क्यों नहीं सोचते हैं हम लोग? अपने देश की इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ाते हैं? बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री अगर एक गैराज से स्टार्ट हो सकती है और वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन सकती है सिर्फ अपनी थिंकिंग पावर की मदद से, तो हम ये 10 एलपीए 1.2 करोड़ पर एनम के दायरे में ही फंस के बैठे हुए हैं। अगर कोई कंपनी आपको 2 करोड़ रुपए दे सकती है तो सोचो वो खुद कितना अर्न करती होगी। आप खुद वो कंपनी बनाने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? क्योंकि हमारी सोच छोटी हो गई है। और इसका क्रेडिट मैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को देना चाहूंगा। बच्चों की यहाँ गलती नहीं है, लेकिन आप वही बच्चे हो जो कल बड़े होगे और कल फिर अगली जनरेशन को ना आप भी वही सिखा रहे होगे। तो हमें इस सांचे को तोड़ना होगा। हमें यहाँ पर कंपीट नहीं करना है एक दूसरे से, हमें यूनाइट होना है। हमें वाई के जवाब तक टीचर्स और स्टूडेंट्स हम दोनों इंडिविजुअली जा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, हम आर&डी कर सकते हैं, हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हैं। जो फीस हमारे पास आती है उसके जरिए हम ऐसी लैब्स बना सकते हैं जहां हम उन एक्सपेरिमेंट को करें जो कोई करने की सोचता नहीं है। छोटा ही सही शुरुआत तो की जा सकती है, छोटा ही एक दिन बड़ा बनता है। हमारे पास जो आज इतनी बड़ी मशीनरी है ना, वो सिंपल मशीन से ही शुरू हुई थी। छोटे से पाइप रिंच, छोटा सा टॉर्क को हमने समझा, लीवर हमने बनाया, उसी की मदद से बड़ी बड़ी चीजें ढकेलनी स्टार्ट करी, और उन्हीं छोटे पुर्जों से हमने थोड़ी बड़ी मशीन बनाई, फिर उनसे थोड़ी बड़ी मशीन बनाई, फिर उनसे और बड़ी मशीन बनाई, जिससे हमने ऐसे टूल्स बनाए जो और ज्यादा मजबूत है, जो और बड़ी मशीन बना सकते हैं। तो छोटी शुरुआत तो की जाए, हम तो वो भी नहीं करते हैं। हम बस सिलेबस के दायरे में बांध रहे हैं अपने आप को। भैया सिलेबस के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है एक्सप्लोर करने के लिए। इमेजिनरी नंबर मात्र एक चैप्टर है हमारे लिए, लेकिन कुदरत में ये दुनिया आई कैसे, इस चीज को समझने के लिए इमेजिनरी नंबर के बारे में जानना जरूरी है, बट हम उसको समझते ही नहीं है। 2 नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, बोला आगे बढ़ गए काम खत्म। 0 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, बोला आगे बढ़े काम खत्म। लेकिन ये डिफाइन हो सकते हैं, उसके पीछे काम करने की हमारी इच्छा है नहीं है, हम खोज ही नहीं रहे हैं। और इनके रिसोर्सेज आपको इंडिया में मिलेंगे नहीं, बिकॉज जो टॉप लेवल की नॉलेजेस होती हैं या रिसोर्सेज होती हैं, आप अगर ट्राई कर सकते हो तो आप ट्राई कर लो। रेस्निक हैलिडे इंडियन वर्जन, रेस्निक हैलिडे यूएस वर्जन, इंटरनेट से डाउनलोड करो, दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा कि वो कैसे पढ़ा रहे और इंडिया में कैसे पढ़ा रहे। इंडिया में रेस्निक हैलिडे आते आते इंडियन वर्जन में तब्दील कर दी जाती है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्लियर करे, दैट्स इट। और यही एक कड़वा सत्य है, क्योंकि वो राजा है ना, राजा कभी नहीं चाहेगा कि प्रजा राजा बन जाए, लेकिन ये प्रजा आज अगर राजा बनने की ठान ले तो कल वो लोग प्रजा बन जाएंगे। हमें इंडिया को राजा बनाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये पूरे नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वी नीड टू यूनाइट। टीचर्स, कोचिंग में जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा और पूरे इंडिया की इंडस्ट्रीज को स्कूल के साथ मिलकर काम करना होगा। इस चीज पे मेरा काम जारी है, मैं इसको करता रहूंगा। इंडस्ट्रीज और स्कूल्स के बीच में कनेक्शन होना जरूरी है, आर&डी पर फोकस करना जरूरी है, छोटे छोटे चीजों की शुरुआत करना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत जब होगी ना तो वो बड़ी अपने आप बन जाएगी, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। और वही चीज हमें समझना है। आप बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम दो थिंकिंग को आगे बढ़ाने के लिए, और हम अपने लेक्चर्स के माध्यम से इस टाइम का यूटिलाइज थिंकिंग पावर को बूस्ट करने के लिए ही करेंगे। और अगर आपसे मेरा बस यही निवेदन है,
आपकी अपनी मर्जी है, आपका मन करेगा तो करना। आपको लगता है हमारे लेक्चर्स को एक्सप्लोर करो, आपको लगता है कि राइट वे ऑफ एजुकेशन यहाँ से मिलता है, तभी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को स्टेम वेदास के इस यूट्यूब चैनल पर और एप्लीकेशन पर लेकर आओ। बिकॉज स्टेम वेदास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम और आज के जमाने के इन 4 वेदों पर फोकस करेगा। राइट वे ऑफ एजुकेशन इज अवर प्राइम मोटो। एग्जाम नहीं है। अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा, नॉलेज नहीं होगी नहीं निकलेगा। निकल भी गया किसी न किसी का तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन नॉलेज के साथ जब एग्जाम निकलेगा ना तो हम क्रांतिकारी काम करेंगे। और हमें एक एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इतने एग्जाम नहीं करने हैं कि हमारे पास सोचने का वक्त ना बचे। स्कूल्स एंड कोचिंग्स में आप लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा हूं, सोचने के लिए वक्त दो, सीखने के लिए वक्त दो बच्चों को। और बच्चों आप भी वक्त निकालो, बेफिजूल के काम में अपने वक्त को बर्बाद मत करो। अगर आपको कॉपी ही करना है तो मत करो कॉपी, क्योंकि कॉपी करके मैंने इंजीनियरिंग के बच्चों को नोट्स कॉपी करते हुए देखा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे दिल से सिर्फ एक ही बात निकली, ये हमारे देश का भविष्य है। तो सोचो कितना बुरा हाल होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग बच्चे कॉपी कर रहे हैं, लिटरली वो नहीं जानते कि 30 डिग्री के एंगल पर आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू कैसे बनाना है। उनको सिर्फ इतना आता है जैसी ड्राइंग यहां दिख रही है एज इट इज हमें यहाँ पे छाप देना है। वो ये कर रहे हैं। कैसे हम इनोवेटर बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। आपकी जिंदगी है, आपको सोचना पड़ेगा, इंडिविजुअली आपको सोचना पड़ेगा। हर इंडिविजुअल अगर सही रास्ते पे आ जाएगा तो हमारे पास एक ऐसी भीड़ होगी जो थिंकर होगी। हमें फिर आईआईटी की नीड नहीं होगी, हमें रिसोर्सेज की नीड होगी, हमें मनी की नीड होगी, जिसके लिए हम थिंकर बन चुके हैं। हम रास्ता निकाल लेंगे। बी अ थिंकर फर्स्ट, देन ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड बाय योरसेल्फ। पहले थिंकर बन जाओ, सोचने की शक्ति पैदा करो अपने अंदर, उसके बाद आपकी जिंदगी की सारी चुनौतियां आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और जब वो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, आप उन चुनौतियों का जब सामना करोगे ना, आप उन सारे पैसों की प्रॉब्लम हो गई या किसी रिसोर्स की प्रॉब्लम हो गई, आप क्योंकि थिंकर हो आप उनका प्रॉब्लम ढूंढ लोगे। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, सेल्फ लर्नर बनना है। जिंदगी भर डिपेंडेंट होके जिंदगी के 20-30 साल बस ऐसी कोचिंग का धक्का नहीं खाना है। हमारी जिंदगी कैसी होगी ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी कोई और चला रहा है, और जो चला रहा है उसकी खुद की जिंदगी बस सिस्टम पे ही चल रही है। जरा सोच के देखो हमारी जिंदगी कैसी है। थिंक अबाउट इट। इस वीडियो को यहां पर मैं एंड करता हूं, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के अंत के बाद आप जरूर अपने आप से एक चिंतन करोगे, आप अपने आप से सही सवाल उठाओगे, और जब सही सवाल उठाओगे अपने आप को वक्त दोगे सीखने के लिए। और ये बहुत जरूरी है। डर के नहीं जीना है, क्योंकि हम राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं, सर्व करने के लिए नहीं। एक ही जिंदगी है, इसको बर्बाद मत करो। सो इस वीडियो को यहां पर अंत करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक लेक्चर के अंदर, जहां हम साइंस ऑब्जर्वेशन के साथ सही सवाल ऐसा क्यों होता है, मैथमेटिक्स कुदरत से बात करने की भाषा के तौर पर हम विज्ञान को सीखेंगे, और उसके इकोनॉमिकल इंपैक्ट को भी अब मैं हर लेक्चर के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करना स्टार्ट करूंगा, ताकि आपकी मनी की नॉलेज बढ़ती रहे। और मनी के ऊपर मैंने इन 7 महीनों के गैप में कोर्स बनाया है, जो कि ज्यादा लंबा नहीं है, मात्र 23 वीडियोस का है, बट मनी की इन डेप्थ नॉलेज आपको देगा। ऑन एन एवरेज 30 मिनट का एक वीडियो लेक्चर है, इन डेप्थ नॉलेज देगा, ताकि आपको फुल क्लैरिटी हो कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन जो कि मिसिंग था। मैं उन्हीं मिसिंग गैप्स को भर रहा हूं स्टेम वेदास के जरिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।